हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं राहुल पारेख। ही इज़ वन ऑफ माय स्टूडेंट्स फ्रॉम माय कम्युनिटी ऑफ वेल्थ क्रिएशन ब्लूप्रिंट एंड प्रो ट्रेडर ब्लूप्रिंट। ही इज़ अ सब ब्रोकर फ्रॉम हिज बिजनेस एंड ऑल्सो अ फुल टाइम ट्रेडर। और इन्होंने मेरा जो फर्स्ट वर्कशॉप जब किया था, आई थिंक इट वाज वे बैक इन 2019, वेयर उन्होंने सीखा था मुझसे पोजिशनल ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेडिंग इन कैश मार्केट, फ्यूचर्स ट्रेडिंग और ऑप्शंस बाइंग। एंड रिसेंटली 6 मंथ्स बैक इन्होंने मुझसे ऑप्शन सेलिंग का दूसरा वर्कशॉप किया, प्रो ट्रेडर ब्लूप्रिंट। नाउ ऑप्शंस बाइंग, आई थिंक ही मेड अराउंड 1.5 लाख रुपीज, यानी कि 1.5 लाख इन्होंने बनाए 5 लाख के ऊपर। और जब उन्होंने अभी ऑप्शन सेलिंग में कदम रखा है, लास्ट 6 महीनों में इन्होंने बनाए हैं ऑलमोस्ट 4,13,000 रुपए। एंड यू कैन सी के लास्ट 6 महीनों में मार्केट ने कुछ खास नहीं किया है बेसिकली। आपने देखा होगा कि लास्ट 6 महीनों में मार्केट हैज बीन एक्सट्रीमली वॉलेटाइल। ज्यादा उसमें कुछ ट्रेंडिंग फेज नहीं रहा है ऊपर की तरफ। इनफैक्ट मार्केट हैज अंडर परफॉर्म स्पेशली इन द लास्ट 3 मंथ्स। 19,000 वाली जो निफ्टी थी काफी नीचे आ चुकी है। स्टिल इन्होंने पैसा बनाया है इन ऑप्शन सेलिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू राहुल पारेख। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी फॉर यू। थैंक यू सर। एंड थैंक टू यू कि आपने ये सिस्टम नया बनाया एंड मैं ये सिस्टम में अच्छी तरह से कर पाया एंड प्रॉफिट काफी अच्छा हो। ये सिर्फ मेरा सिस्टम बनाया इसके लिए नहीं है, मैंने और एक चीज मार्क की जो कि मेरे हर सक्सेसफुल कैंडिडेट में होती है मेरे ग्रुप में, कि आपने जितने भी मेंटोरिंग सेशंस हुए, मोस्ट ऑफ द टाइम आपने अटेंड किए हैं, until and unless something serious issue is there and if you're not available. यस सर। करेक्ट? यस। यस तो यस। जैसे कि कल की ही मेंटोरिंग सेशन जो थी वो रिवीजन थी फॉर ऑप्शन बायर्स, बट आप यस ऑलरेडी वो चीज कर चुके हैं, आपको आती है, फिर भी आपने वापस अटेंड किया। सो दैट इज योर कमिटमेंट, राइट? यस। 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 नाउ कुछ क्वेश्चंस मैं आपको पूछूंगा ताकि जो व्यूअर्स हैं उनको क्लैरिफिकेशन मिले ऑप्शन सेलिंग के ऊपर, बिकॉज ऑप्शन सेलिंग एक बहुत वाइड और बहुत बड़ा टॉपिक है और काफी मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हैं इसमें। सो आई वुड बी हैप्पी अगर लोग थोड़े मिसअंडरस्टैंडिंग से बाहर निकल के रियल फैक्ट्स के तरफ जाएंगे, ठीक है? सो पहला क्वेश्चन आपके लिए है राहुल, कि जो आप स्ट्रैटेजी फिलहाल ट्रेड कर रहे हैं ऑप्शन सेलिंग, ये नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी है या डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी? सो ये डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी है। ओके, इसका मतलब कि मार्केट अगर एक पर्टिकुलर, अपनी ट्रेंड, यस, पर्टिकुलर एक डायरेक्शन मार्केट में जैसे जाता है। हाँ। अगर डाउन ट्रेंड है तो आई फाउंड डाउन ट्रेंड ट्रेड्स एंड अगर अप ट्रेंड में है तो आई विल फाइंड द अप। करेक्ट, 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 करेक्ट। दिस इज मच इजी फॉर एवरीवन बेसिकली, बिकॉज काफी लोग जो स्ट्रैटेजीज बनाते हैं वो इंट्राडे बेस्ड होती हैं, कुछ पोजिशनल होते हैं, एंड दे आर नॉन डायरेक्शनल। जैसे कि से फॉर एग्जांपल निफ्टी या बैंक निफ्टी एक पर्टिकुलर रेंज में एक्सपायर हो गए तो आई विल बी मेकिंग मनी। सो दैट इज नॉट द केस। सो जनरली जब डायरेक्शनल आप व्यू लेते हैं, डायरेक्शनल ट्रेड्स करते हैं, तो आपका प्रॉफिट परसेंटेज भी काफी बढ़ जाता है। यू आर नॉट गोइंग टू मेक 1 or 2% पर मंथ, योर प्रॉफिटेबिलिटी कैन बी 4-5%। at times in your case it has been much higher, right? Now second, काफी लोग मुझे क्वेश्चंस पूछते हैं कि विशाल जी, आप जब ऑप्शन सेलिंग करते हो तो ऑप्शन बाइंग में तो काफी कम प्रीमियम लगता है, तो सेलिंग में क्या आपको अगर समझो एक लेग करना है, बिकॉज वी जनरली डू हेज पोजीशंस, वी डोंट डू नेकेड सेलिंग इन द मार्केट, तो आपका पर लेग क्या 1 लाख का मार्जिन या उसके ऊपर लग जाता है निफ्टी में, या उससे कम लगता है? कितना लगता है? निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में पर लेग अराउंड 35,000 से 45,000, मैक्स मैक्स 50,000 लगता है, उससे ज्यादा नहीं लगता है पर लेग। उससे, करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। सो ये चीज काफी लोगों को क्लियर हो गई रहेगी कि अगर आप समझ रहे हो कि अगर आपके पास बहुत बड़ा पैसा होगा पोर्टफोलियो में तो ही आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो, दिस इज अ मिथ। इवन पीपल विथ स्मॉलर ट्रेडिंग अकाउंट्स कैन ऑल्सो डू ऑप्शन सेलिंग। बाकायदा आप उस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी को अगर ट्रेड करें तो, आप कोई भी स्ट्रैटेजी को ट्रेड करेंगे, देन दैट इज नॉट फॉर यू। इट विल डिपेंड द साइज ऑफ योर पोर्टफोलियो and that particular strategy is designed towards your portfolio size. And say for example, is it only for index या आप स्टॉक्स में भी कर रहे हैं इतने महीनों से? इंडेक्स प्लस स्टॉक एज वेल, जो आपने लिस्ट दिया हुआ है 45 to 47 स्टॉक्स, या, प्लस कोई स्टॉक्स में मेरे को लिक्विडिटी दिखता है, सिंस अच्छा, 3 मंथ से ये स्टॉक में ज्यादा लिक्विडिटी है
हाँ। एंड वो ट्रेड करने लायक है एंड राइट। सिस्टम में है, राइट। तो उसका प्रीमियम्स देके मैं उसको भी ट्रेड करता करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। मतलब आप सिर्फ निफ्टी बैंक निफ्टी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, आपके पास एक खुद का हूँ। 45 से 50 स्टॉक्स का यस, लिस्ट है 45 to 40, उसके। यस। उसमें करेक्ट। ही मैं करता हूँ, उसके बाहर मैं कभी कभी जाता हूँ जब भी उसमें ओके। लिक्विडिटी दिखती है, तो अदरवाइज दिखती नहीं। है तो नहीं, तो नहीं करते, ठीक है। नाउ माय अनदर क्वेश्चन इज, आपका ड्यूरेशन जनरली क्या होता है सेलिंग का? बिकॉज काफी टाइम मैंने देखा ऑप्शन सेलर्स इंट्राडे में ट्रेड करके निकल जाते हैं, कुछ लोग एक्सपायरी तक खड़े रहते हैं। व्हाट डू यू डू एग्जैक्टली, व्हाट इज योर स्ट्रेटजी? जब भी ट्रेड इनिशिएट होता है वहीं से लेके मैक्स 3 डेज या 4 डेज, मैक्स 3 डेज में मेरा मोस्टली फर्स्ट टारगेट आ गया। एंड अच्छा। देन सेकेंड टारगेट जो मैं रहता है वो हम्म। 4 to 5 डेज, मतलब 2 दिन एक्सटेंड होता है वो टारगेट पर। ओके, तो आप कह सकते अगर हो कि नियर एक्सपायरी है हम्म। तो जल्दी आ जाता है, और इन बिटवीन एक्सपायरी में अगर ट्रेड इनिशिएट हम्म। हुआ है तो नेक्स्ट 5 डेज में टारगेट्स आके खत्म हो जाते हैं। ओके, सो आप पॉसिबली बोल सकते हो कि इट इज अ स्ट्रेटजी फॉर 5 to 6 डेज और एट टाइम्स लिटिल बिट मोर ऑन एन एवरेज, मतलब। करेक्ट। यस, यस, यस। ठीक, ठीक, ठीक। आपके एक महीने में अंदाज कितने ट्रेड हुए हैं एक पर महीने मंथ? में हाँ। पर मंथ 5 to 6 ट्रेड्स मिल जाते हैं मेरे, इंडेक्स प्लस स्टॉक एज वेल। ओके, 5 to 6 ट्रेड्स आपको मिल जाते हैं। एंड ऑन द अपर हैंड समको समझो आपको ज्यादा ट्रेड जब मिल रहे हैं, जब मार्केट ट्रेंडिंग फेज में होती है, तब कितने ट्रेड आप कर लेते हो ऑन अ हायर साइड? हायर साइड में मैक्स 8 to 9। 8 to 9, मतलब ज्यादा से ज्यादा यू कैन से नीचे में 4 5 ट्रेड, ऊपर में 9 या 10 ट्रेड, इसके बीच में आपका चलते रहता है बेसिकली। करेक्ट, करेक्ट। सो दैट इज प्रीटी कंफर्टेबल। मतलब इसका मतलब हो गया कि हफ्ते में 1 या 2 ट्रेड, उससे ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है आपको। यस, करेक्ट। करेक्ट। और अगर आपने इतने सारे ट्रेड किए हैं, तो आपका अभी तक का जो रिकॉर्ड है, उसमें आपको स्ट्राइक रेट कितना मिला? मतलब कितने ट्रेड्स प्रॉफिट में एंड हुए, ये मैं आपको पूछना चाहूंगा। प्रॉफिट में फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए, आउट ऑफ 10 7 ट्रेड्स मोस्टली मेरे को। 7 ट्रेड्स आपके प्रॉफिट में एंड हुए हैं 6 बेसिकली, to सो दैट्स 7, मैक्स 7। मैक्स 70% हैज बीन इनटू प्रॉफिटेबिलिटी। यस। 70%, करेक्ट। दैट्स अ वेरी गुड स्ट्राइक रेट, दैट इज कमेंडेबल। नाउ जब हम बात करते हैं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की, डेरिवेटिव्स में बात करते हैं, ऑप्शंस या फ्यूचर्स की बात करते हैं, तो लोगों के दिमाग में एक मिसकंसेप्शन होता है कि अगर मैं ट्रेड डेरिवेटिव्स में करूंगा, तो शायद इतना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा कि ट्रेड करने के टाइम पे मुझे स्क्रीन के सामने ही बैठना पड़ेगा, एंड आई विल नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग एल्स। तो क्या ये इतना स्ट्रेसफुल है? या आप ट्रेड पंच करने के बाद भी अगर कोई फोन कॉल आ गया, बिकॉज यू आर ऑल्सो अ सब ब्रोकर, तो आपको फोन कॉल आते होंगे, कोई मिलने आ गया ऑफिस पे, तो वाइल द ट्रेड इज गोइंग ऑन, क्या आपको कंटिन्यूसली स्क्रीन के सामने बैठने की जरूरत है, या यू कैन जस्ट बी अराउंड द स्क्रीन, आप मूव ऑन कर सकते हैं, वापस स्क्रीन के पास आ गए 1 घंटे के बाद? क्या लगता है आपको? नहीं, ऐसा कोई स्ट्रेस नहीं है, और कोई ऐसा नहीं है कि मूव ऑन नहीं कर सकते, आप अपना काम भी कर सकते हैं। जस्ट हम्म। ट्रेड पंच हुआ उसके बाद कोई टेंशन नहीं है, जस्ट एक आध घंटे के बाद सिर्फ प्राइस देख लिया, और हम्म। कुछ नहीं देखने की जरूरत नहीं है। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। तो आपने तो जब उतना हाँ, स्ट्रेसफुल नहीं रहता। उतना स्ट्रेसफुल नहीं रहता, हाँ, करेक्ट। तो लाइक कैश मार्केट, जैसे आपने स्टॉक खरीद लिया और बैठ गए, हाँ, हाँ। तो जैसे इसमें भी स्टॉक जैसे ट्रेड कर लिया तो उसको सिर्फ 1 2 घंटे में एक बार देख लो तो भी इनफ है, उसको तो भी कंटिन्यूअसली इनफ है। वॉच में रखना जरूरत नहीं है, जैसे करेक्ट, ऑप्शन बाइंग में होता करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। तो जैसे कि आपका ट्रेडिंग अकाउंट 5 लाख का था, अभी आपने बोला कि इतना स्ट्रेसफुल नहीं है, तो मैं आपको पूछूंगा कि समझो कि आपका ट्रेड गलत हो गया, यू टोल्ड दैट 70% मेरे ट्रेड चले, तो जो 30% नहीं चले, जहां पे स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हुए, तो कितना स्टॉप लॉस, मतलब 5 लाख के अकाउंट पे पर ट्रेड रिस्क कितना है, कि अगर ट्रेड में स्टॉप लॉस आपका लग गया तो कितना एवरेज स्टॉप लॉस लगता था? है। मैक्सिमम 1%। यू मीन टू से? यस, 1.5% कभी कभी हो जाता है ड्यू टू टाइप प्राइस एंड वॉलेटिलिटी, ओके, 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 समझ बट गया। 1.5 से कभी ज्यादा नहीं गया। यानी कि 5,000 से लेके 7,000 के बीच में आपका जो स्टॉप लॉस है, वो यस, चलते वो रहता है, विच मीन्स इट यस इज वो चलता 1.5% के बीच में, उससे ज्यादा अनलिमिटेड रिस्क नहीं है। है। तो नहीं, इसका नहीं। मतलब क्या ये है कि आपकी जो पोजीशन है वो नेकेड पोजीशन नहीं थी, आपने हेज किया हुआ था इसको? यस, मेरे सारे ट्रेड्स हेजिंग में ही होते हैं, नेकेड ओके, सेलिंग में नहीं। करते हैं, ओके।
अगर समझो नेकेट कि सेलिंग करते हैं तो उसमें प्रीमियम्स भी ज्यादा होता है। तो बेसिकली जो आपने फर्स्ट अर्लियर बताया कि प्रीमियम्स हम्म, कम होते हैं, वो हेजिंग की वजह से ही लगता करेक्ट, करेक्ट, बिल्कुल सही बात है आपकी। तो अभी आपको मैं सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछूंगा, जो मेरे लिए और शायद आपके लिए, सब ट्रेडर्स के लिए ये इम्पोर्टेंट है, कि जब हम स्क्रीन के सामने बैठे हैं और मार्केट में इंट्राडे में स्टॉप लॉस आपका ट्रिगर हुआ, या दूसरे दिन आपने पोजीशन कैरी फॉरवर्ड किया और मार्केट ऊपर या नीचे हुई, आपका स्टॉप ट्रिगर हुआ, दैट इज फाइन। बट जब गैप अप गैप डाउन होता है मार्केट में, तो भी आपके लिए स्ट्रेसफुल कम है, बिकॉज आपका पोजीशन हेज्ड है, या वो टाइम पे आपको स्ट्रेस आता है व्हेन यू सी दैट ओके, अभी मैं बेयर कॉल स्प्रेड करके गया हूं या कोई और स्ट्रेटेजी में करके गया हूं बेसिकली, और मार्केट दूसरे दिन उल्टे डायरेक्शन में खुलता है, ठीक है, और आपको लगता है कि मैं शॉर्ट करके गया हूं, बेरिश साइड करके गया हूं ट्रेड, और दूसरे दिन अगर गैप अप खुल जाएगा, तो आपको उतना डर लगता है या नहीं लगता है? साइकोलॉजी क्या आपकी बोलती है? है। बेसिकली नहीं लगता है। पहले ऐसे में सोचता था ट्रेड के पहले कि अगर इसमें ऐसा हुआ हम्म। तो बहुत बड़ा लॉस भी हो सकता है, लेकिन जब रियल ट्रेड्स किए तभी ओके। मालूम पड़ा कि इसमें इतना टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। करेक्ट, एग्जिट करेक्ट, निफ्टी या निफ्टी कुछ भी होने दो, अपना करेक्ट, ट्रेड्स जो है वो राइट। उतना टेंशन लेने का जरूरत नहीं। अगर स्टॉप लॉस सिस्टम में ट्रिगर हुआ तो हाँ, मैं एग्जिट कर देता हूँ, अगर नहीं हुआ तो आई राइट, विल होल्ड। अदरवाइज यू विल होल्ड। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। नाउ, एक जो क्वेश्चन मैं जनरली सब लोगों को पूछता हूँ, कि काफी लोग ट्रेडिंग में आते हैं, बट फुल टाइम ट्रेडिंग में आने वाले बहुत कम लोग होते हैं, जनरली स्पीकिंग, बिकॉज पीपल थिंक कि मैं फुल टाइम ट्रेडर कर पाऊंगा, फुल टाइम ट्रेडर बन पाऊंगा, नहीं बन पाऊंगा, क्या होगा बेसिकली। तो उसमें एक सिंपल क्वेश्चन मैं पूछूंगा, कि ये जो स्ट्रैटेजी, आपने मुझसे फ्यूचर्स ट्रेडिंग सीखा, आपने मुझसे ऑप्शन बाइंग सीखा, हाइब्रिड फ्यूचर्स सीखे, तो एज अ फुल टाइम ट्रेडर, is this strategy superior to all those strategies in terms of less stress and decent returns? Question number one. यस। Okay. Okay, क्यों? क्यों? उसका रीजन ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम्म। उसमें जो ट्रेड इनिशिएट करते हैं उसमें हम्म। टेंशन नहीं रहता, जैसे ऑप्शन बाइंग में रहता है, कैश करेक्ट, बाइंग में रहता है। और करेक्ट, कैश बाइंग में तो ऐसा है कि अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है तो आपको ट्रेड्स ही नहीं मिलेंगे। करेक्ट, अगर करेक्ट। अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है और ऑप्शंस बाइंग में अगर आपने पुट ले लिया और समझो आपने हम्म। बोला कि नेक्स्ट डे गैप अप हो गया, तो मेरा पुट का प्रीमियम पूरा इरोड हो जाएगा, इरोड तो हो उसमें जाएगा। लॉस होने का ज्यादा चांसेस है। करेक्ट, तो ये स्ट्रेटेजी ऐसा है कि अगर आपका पोर्टफोलियो छोटा है और बड़ा भी है तो आप रिस्क रिवॉर्ड लेके उसको एडजस्ट कर सकते हो, और टेंशन फ्री होता है उसमें, कुछ इतना टेंशन या इतना स्ट्रेस नहीं आता है कंपेयर टू करेक्ट। अदर सिस्टम। कंपेयर टू अदर्स, यानी कि जो 5 लाख वाला अकाउंट है, या इवन 2 लाख वाला अकाउंट है, या चाहे 1 या 2 करोड़ का भी अकाउंट है, एनी अकाउंट कैन ट्रेड दिस स्ट्रेटेजी प्रिटी कॉन्फिडेंटली विदाउट स्ट्रेस, टेकिंग इनटू कंसिडरेशन कि उन्होंने सब रिस्क मैनेजमेंट पैरामीटर्स को के साथ ट्रेड किया तो। यस, यस, करेक्ट। परफेक्ट। नाउ, हाउ डू यू सी योर करियर ग्राफ इन द कमिंग years एज अ फुल टाइम ट्रेडर? क्या लगता है आपको? विल यू बी सक्सेसफुल टू गो अहेड एंड एंजॉय द टाइम? बिकॉज एक चीज मैं सबको बोलूंगा फ्रेंड्स, कि लोग जनरली फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में बात करते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम मींस आपके जो एक्सपेंसेस हैं, उससे ज्यादा आपकी इनकम है विच इज कमिंग फ्रॉम द मार्केट, दैट इज ओके। बट जो एक फुल टाइम ट्रेडर इंजॉय करता है लाइफ, लाइक आफ्टर 3:30 he has nothing to do, okay, and he can hit the gym, you can go to the swimming, you can spend more time with your friends, with your family, with your kids, possibly have more time for yourself, ठीक है। तो ये जो चीज है, ये आपको पार्ट टाइम ट्रेडिंग में कभी नहीं मिलेगी। तो क्या राहुल, आपको लगता है कि आप ये गुड लाइफस्टाइल, लाइक आई एम सेइंग नॉट मनी बट टाइम में, वो आप कंटिन्यू कर पाएंगे बहुत कॉन्फिडेंटली? यस, यस। ग्रेट, नाइस टू जो हियर दैट। पहले कॉन्फिडेंट नहीं था वो राइट, लास्ट 6 मंथ में बिल्ड हुआ है, बिकॉज राइट, ऑफ कि ये स्ट्रेटेजी में इनिशिएट ट्रेड करता हूँ तो इतना भी टेंशन नहीं आता है। करेक्ट, 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 हाँ, करेक्ट। तो स्ट्रेसफुल भी नहीं है, प्लस कंपेयर टू अदर स्ट्रेटेजी थोड़ा मेरे को प्रॉफिटेबिलिटी इसमें ज्यादा दिखा। ओके, या द प्रोबेबिलिटी, मतलब chances of making money is much higher in यस, option selling. यस, Yes, मच हायर। yes, correct, absolutely, I agree with you. So थैंक यू सो मच राहुल, इतना सब कुछ शेयर करने के लिए व्यूअर्स के साथ, जो अपकमिंग ट्रेडर्स हैं अपने ग्रुप में, उन लोगों के साथ।
एंड आई होप ये मोटिवेटिंग वीडियो रहेगा उन सब के लिए जो कि आने वाले टाइम में फुल टाइम ट्रेडर्स बनना चाहते यस, थैंक यू सर की बीइंग माय मेंटर। हैं। एनी आपने टाइम, जो सिखाया ऑलवेज। वो, यस, जो सिखाया वो मैं गेन कर पाया और उसको अप्लाई भी कर पाया इस माय ट्रेडिंग पे। Yes, yes, and you are also extremely, you can say, committed to becoming a full-time trader. That is the reason why this result has come. वरना अगर कमिटमेंट नहीं दोगे तो ये चीज़ नहीं पॉसिबल होती। यस, करेक्ट। थैंक यू सो मच एंड वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस राहुल। यस, थैंक्स टू यू।